गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए मैं जीके लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छा है, धांसू ट्रिक है, तो आपको याद करने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन कौन है। ठीक है, तो है मैडम क्यूरी, जॉन बार्डिन, फ्रांसिस सेंगर और लिनस पालिंग। अब ये कब कब किया है, तो मैडम क्यूरी जो है फिजिक्स 1903 1903 ईस्वी में किया था फिजिक्स से, और केमिस्ट्री है 1911 में। जॉन वार्डिन फिजिक्स 1956 और फिजिक्स 1972 मतलब 72। ठीक है, फ्रांसिस सेंगर केमिस्ट्री 1958 में किया था, और केमिस्ट्री में फिर से इसने लिया था 1980 में। लिनस पालिंग केमिस्ट्री में 1954 में किया था, इसने लिया था नोबेल पुरस्कार, और एक शांति, ठीक है, 1962 में किया था। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, ये देख लो। याद करने का एक दासू ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि नोबेल पुरस्कार करने वाले जो व्यक्ति है चार, उसको हम ऐसे याद करेंगे। मैडम और जॉन फ्रेंडली। मैडम मीन्स मैडम क्यूरी, जॉन मीन्स जॉन वार्डिन, और फ्रेंड मीन्स फ्रेडरिक सेंगर, ली मीन्स लिनस पालिंग। ठीक है, तो ये ऐसे याद हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? ये आपको मेन याद रखना है, मैडम और जॉन फ्रेंडली। ठीक है, तो इससे आपको याद करने में इजी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश कौन कौन है। मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य है वो कौन कौन है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और भारत। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन। रूस, चीन, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका। क्या होगा, आप आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, देख लो। रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। इसमें है कोई ऑप्शन? रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन। ठीक है, तो ये हो गया राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का भी ट्रिक देख लो। इसको याद करेंगे कि रूस का फेस मीन्स रूस, एफ मीन्स फ्रांस, ए मीन्स अमेरिका, सी मीन्स चीन और ई मीन्स इंग्लैंड। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे कि जो यूएनए का जो संयुक्त राष्ट्र का जो 5 सदस्य है वो है रूस का फेस, रूस, फ्रांस, ए मीन्स अमेरिका, सी मीन्स चीन, ई मीन्स इंग्लैंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 का वर्णन किस किस में हुआ था। ठीक है, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और 19G। 19A बोलने की आज़ादी के लिए होता है अनुच्छेद जो है, 19B है सभा की आज़ादी के लिए, 19C है संघ बनाने की आज़ादी के लिए, 19D है पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, 19E है पूरे देश में बसने की या रहने की आज़ादी, और 19G है कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। अब इतने सारों को हम याद कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं। इसको याद करने के लिए है वो संघ आया गया और बस व्यापार किया। मीन्स वो संघ आया गया और बस व्यापार किया। वो मीन्स बोलने की आज़ादी, स मीन्स सभा की आज़ादी, संघ मीन्स संघ बनाने की आज़ादी, आया गया मीन्स पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, बस मीन्स पूरे देश में बसने की रहने की आज़ादी, और व्यापार मीन्स कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन है, तो ब्रह्मा है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ब्रह्मा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, तो ये देख लो ट्रिक। ब्रह्मा की गोद में गंगा,
ब्रह्मा की गोद में गंगा, मीन्स ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मा, ठीक है। की मीन्स कृष्णा कावेरी, गोद मीन्स गोदावरी, में मीन्स महानदी, और गंगा मीन्स गंगा। तो ब्रह्मा की गोद में गंगा, ये कहाँ पे होता है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? तो इसके रचनाएं है आनंद मठ, वंदे मातरम, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला या विश्व वृक्ष, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का ट्रिक है, आनंद व दुर्गेश कवि है, आनंद व दुर्गेश कवि है। आनंद मिस आनंद मठ, व मिस वंदे मातरम, दुर्गेश मिस दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। क मिस कपाल कुंडला, वी मिस विश्व वृक्ष, ठीक है। तो ये हो गया विक्रमचंद्र चटर्जी की प्रमुख, ठीक है, रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि प्रमुख वाद्य वादक, ठीक है, कौन कौन है? प्रमुख वाद्य वादक व्यक्ति का नाम कौन कौन है? इसमें है वाद्य वादक में एन नीला, ठीक है, टी आर महालिंगम, वी कुंजमणि, पन्ना लाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया और राजेंद्र प्रसाद। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए देखो क्या बनाया हूँ। इसका मैंने याद करने के लिए बनाया कि एन टीवी का पहरा, एन मीन्स एन नीला, टी मीन्स टी आर महालिंगम, वी मीन्स, ठीक है, वी मीन्स वी कुंजमणि, प मीन्स पन्ना लाल, ठीक है, और ह मीन्स हरि प्रसाद चौरसिया और रा मीन्स राजेंद्र प्रसन्न। तो एन टी वी का पहरा, ये हो गया हमारा प्रमुख वाद्य वादक, ठीक है। तो याद रहेगा ना, एन मीन्स एन नीलाल, टी मीन्स टी आर महालिंगम, वी मीन्स वी कुंजमणि, प मीन्स पन्नालाल घोष, ह मीन्स हरि प्रसाद चौरसिया और रा मीन्स राजेंद्र प्रसन्न। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 देश ऐसे हैं जिनसे संविधान निर्माण में सहायता की गई, जिसने संविधान निर्माण में सहायता की, वो कौन सा देश है? तो पहला है आयरलैंड, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रूस, कनाडा, जापान और अमेरिका। ये ऐसे 9 देश है, ठीक है, जिसने संविधान निर्माण में सहायता ली गई थी, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो आबिद आज रुक अमेरिका, आबिद आज रुक जा अमेरिका, आ मीन्स आयरलैंड, बी मीन्स ब्रिटेन, द मीन्स दक्षिण अफ्रीका, आ मीन्स ऑस्ट्रिया, ज मीन्स, ठीक है, ज, अब रुक हमने हटा दिया, ज मीन्स जर्मनी, ठीक है, रुक मीन्स रूस, क मीन्स कनाडा, ज मीन्स जापान, अमेरिका। तो आबिद आज रुक जा अमेरिका, आ से आयरलैंड, बी से ब्रिटेन, द मीन्स दक्षिण अफ्रीका, आ मीन्स ऑस्ट्रिया, ज मीन्स जर्मनी, ठीक है, आर मीन्स रूस, क मीन्स कनाडा, ज मीन्स जापान और अमेरिका। ये आपको याद हो जाएगा। ये ऐसे 9 देश हैं जिन्होंने संविधान के निर्माण में सहायता की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के बड़े देश कौन कौन है? तो रूस है, उसके बाद सेकंड में कनाडा है, थर्ड पे चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और लास्ट में, ठीक है, भारत है। तो ये कौन से रैंक पे है? 7th रैंक पे भारत है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में, जनसंख्या नहीं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में रूस सबसे बड़ा है। इसका देखो आधा भाग जो है यूरोप में है, आधा भाग एशिया में, इसलिए सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश है। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, सेकेंड रैंक। चीन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश और जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश। अमेरिका क्या है? जनसंख्या के अनुसार विश्व का तीसरा बड़ा देश और क्षेत्रफल के अनुसार से विश्व का चौथा बड़ा देश। ब्राज़ील क्या है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, ठीक है। ऑस्ट्रिया क्या है? एकमात्र महाद्वीप देश है, ठीक है। और भारत क्या है? जनसंख्या के अनुसार से विश्व का दूसरा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां देश है, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम फार्मूला से कैसे याद करेंगे, ट्रिक से। ट्रिक देखो, ट्रिक है, ट्रिक देख लो। ट्रिक क्या है कि रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, ठीक है। रू मीन्स रूस, ठीक है। कॉ मीन्स कनाडा, चीन मीन्स चीन, ऑ मीन्स अमेरिका, बॉ मीन्स ब्राजील, आया मीन्स ऑस्ट्रिया, भारत मीन्स भारत। तो रुक चीन अब आया भारत। इससे क्या हो गया, अभी तो ऐसे ही चाइना पे ज़्यादा वो चल रहा है, तो उसी पे एक अच्छा सा ट्रिक बन गया कि रुक चीन अब आया भारत। तो इससे हमारा क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का जो भी बड़े देश है टॉप 7 तक वो हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है। तो चाइना है, पहला सबको पता है, दूसरा भारत है, थर्ड में अमेरिका है, उसके बाद फोर्थ में इंडोनेशिया है, फिफ्थ में ब्राज़ील है और लास्ट 6 में पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये हमारा जनसंख्या के अनुसार है, पहले था क्षेत्रफल के अनुसार। तो अब इसके ट्रिक कैसे बनाएंगे, तो देखो इसका ट्रिक मैंने 2 चीज़ से लिया है, ठीक है। एक अमेरिका के खुफिया से लिया है और एक इंडिया के खुफिया को मिक्स करके लिया है। अब देखो अमेरिका का जो खुफिया होता है वो CIA होता है, ठीक है। और जो पाकिस्तान का है वो IB है, ठीक है। हमने इंडिया को छोड़ दिया, एक ले लिया, सॉरी पाकिस्तान का क्या है, कुछ नहीं हमने लिया, चाइना एक अमेरिका का लिया और दूसरा IB मीन्स इंडिया का होता है, सबको पता है। तो इसे हमने बना दिया मिक्स करके CI और IB पाकिस्तान के, मतलब अमेरिका का खुफिया विभाग और इंडिया का खुफिया विभाग दोनों मिलके पाकिस्तान के। अब इससे कैसे बनेगा, तो C मीन्स चाइना, I मीन्स इंडिया, A मीन्स अमेरिका, I मीन्स इंडोनेशिया, B मीन्स ब्राज़ील, पाकिस्तान का A मीन्स पाकिस्तान। तो CIA एंड IB पाकिस्तान के, मतलब इतना भी याद रखो कि अगर जनसंख्या के बारे में पूछे तो CI मीन्स अमेरिका का खुफिया विभाग और इंडिया का खुफिया इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों कहाँ गया। तो इतना याद रखना है कि CI जो होता है वो अमेरिका का होता है और IB इंडिया का होता है, तो दोनों मिलकर कहाँ गए, पाकिस्तान गए। मतलब CIA IB पाकिस्तान गए, चाइना इंडिया अमेरिका इंडोनेशिया ब्राज़ील और पाकिस्तान। तो ये आपका हो गया जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंबल नदी पर स्थित नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी पर स्थित नदी घाटी परियोजना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है देखते हैं। देखो चंबल नदी पर स्थित नदी घाटी परियोजना क्या है, परियोजना एक गंगा सागर परियोजना जो मध्य प्रदेश में है, राणा सागर परियोजना जो राजस्थान में, जवाहर सागर परियोजना ये भी राजस्थान में। अब इसको याद कैसे करेंगे, ये कहाँ है, चंबल नदी पर स्थित है नदी घाटी परियोजना। और इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो गंगा राज, चंबल का गंगा राज, चंबल से रिलेटेड इसलिए मैंने चंबल लगा दिया, चंबल का गंगा राज। गंगा मीन्स गंगा सागर परियोजना, रा मीन्स राणा सागर परियोजना, जौ मीन्स जवाहर सागर परियोजना। इस तरह से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चंबल नदी पर जो स्थित नदी घाटी की परियोजना है उसका चंबल का गंगा राज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन है, तो राधा कृष्णन है, S राधाकृष्णन है, KM मुंशी है, श्याम प्रसाद मुखर्जी है, BR अम्बेडकर है, जवाहरलाल नेहरू है, गोविंद वल्लभ पंत है, KT शाह है और सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इतना तो याद होगा नहीं, तो इसको ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। इसमें ट्रिक है कि राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार है, राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार है। राधा मिस S राधाकृष्णन, K मिस KF मुंशी, श्याम मिस श्याम प्रसाद मुखर्जी, A मिस BR अम्बेडकर, जौ मिस जवाहरलाल नेहरू, गोकुल मिस गोविंद वल्लभ पंत, के मिस KT शाह और सरदार मिस सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे जो संविधान निर्माता के सदस्य हैं, ठीक है। तो राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार है, इतना हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब बोला क्रिकेट कप क्या कौन कौन सा ट्रॉफी होता है क्रिकेट, ठीक है। ये हमें कैसे याद रखेंगे कौन कौन सा क्रिकेट से रिलेटेड कप होता है।
तो होता है रोहिंटन ट्रॉफी, जीडी बिंडला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, झांसी की रानी ट्रॉफी और देवघर ट्रॉफी। इसमें से क्वेश्चन आता है, इसलिए हमें माइंड में रखना है। अब इसको फॉर्मूला से कैसे देखेंगे, देख लो। रोजी रईस दिलीप का, रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई, मतलब रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई। रो मीन्स रोहिटन ट्रॉफी, जी मीन्स जीडी बिरला ट्रॉफी, ठीक है। आर मीन्स रणजी ट्रॉफी, ई मीन्स ईरानी ट्रॉफी, सौ मीन्स सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप मीन्स दिलीप ट्रॉफी, झांसा मीन्स झांसा की रानी ट्रॉफी और दे मीन्स देवघर ट्रॉफी। तो इसका फाइनल हमने ट्रिक जो बनाया वो है रोजी रईस दिलीप को झांसा देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कौन से देश की मुद्रा डॉलर है। ये आपको पूछता है कि डॉलर या कुछ में पूछ देगा, तो अभी मैं डॉलर पे बनाया हूँ। तो सिंगापुर है, ताइवान है, जिम्बाब्वे है, बरमूडा है, न्यूजीलैंड है, सेंट लुइस है, कनाडा है, हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। अब इसको फार्मूला ट्रिक से कैसे देखेंगे, देखो। सीता जी वन से कहाँ आए, सीता जी वन से कहाँ आए। सी मीन्स सिंगापुर, ता मीन्स ताइवान, जी मीन्स जिम्बाब्वे, व मीन्स बरमूडा, एन नौ मीन्स न्यूजीलैंड, से मीन्स सेंट लुइस, क मीन्स कनाडा, ह मीन्स हांगकांग, आ मीन्स ऑस्ट्रेलिया और ए मीन्स अमेरिका, ठीक है। तो ये इस टाइप से मैंने बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, और फिर नेक्स्ट कुछ इसी तरह का मैं आपके सामने 200 ट्रिक लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।